एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पी.आर. श्री राजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइट बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये यूएई ने। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सूरत में। आंसर क्या हो गया? सूरत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो 2 स्थल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 नए रामसर स्थल वे कौन कौन से हैं। तो एक है गुजरात का खजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में पड़ता है। खजड़िया ऐसे लिख देते हैं, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। और फिर एक दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का बखीरा और गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों शामिल किए गए हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो अब टोटल कितने रामसर हो गए हैं? तो 49 रामसर स्थल हो गए हैं। 49 टोटल कितने हैं? 49। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? व्यापारिक भागीदारी देश, तो वह देश कौन सा है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागी देश रहा है 2021 में। 7 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। तो ये छत्तीसगढ़ ने। आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को। आंसर क्या हो गया? नीरज चोपड़ा। 9 नंबर देखिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग्स बना है। किस देश ने वेस्टइंडीज़ में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? कौन सा देश जीता है? तो भारत जीता है। वेस्टइंडीज़ में जो आयोजित हुई थी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022, उसमें खिताब कौन जीता है अंडर-19 का? भारत। 11 देखिए, हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है जेएनयू की। उसका नाम क्या है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। 12 नंबर देखिए, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये चीन ने जीता। आंसर क्या हो गया? चीन। 13 देखिए, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये भारत जो है डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। और डीएनए आधारित जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? जाइकोव डी।
क्या नाम है, जाइकोवस्की, याद रखिए। 14 देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लिए ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सर्फिंग को, स्केटबोर्डिंग को, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को, ये सभी को। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और ये आधारशिला कहाँ रखाया है? तो जयपुर में। आंसर क्या हो गया, बी। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पद सुमेलित है? NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, सही है। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया, सही है। UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश, सही है। इसमें सब सही है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो आरिफ खान। आंसर क्या हो गया, आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन के समय भारत के ध्वजवाहक थे। 19 नंबर देखिए, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो ये लता मंगेशकर का निधन कब हो गया, 6 फरवरी 2022। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। आंसर क्या हो गया, ए। 21 देखिए, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा में ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने, याद रखिए, उन्नति हुड्डा ने। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी पहुंचाया गया है वहां तक। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उसका नाम क्या है? तो सियोमारा कास्त्रो, याद रखिएगा, सियोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। आंसर क्या हो गया, ए। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? विश्व कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। छब्बीस देखिए, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कुंजंगल को, याद रखिए, कुंजंगल, पेबल्स, ये फिल्म का नाम है, भारतीय फिल्म है। और कुंजंगल या फिर इसको पेबल्स, ये 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में कुंजंगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 27 देखिए, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में। आंसर क्या हो गया, लखनऊ, सी। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं। डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। 29 देखिए, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। यहाँ भी उपयुक्त सभी होगा और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। मीनाक्षी लेखी, इंडियंस वुमेन्स अनसंग हीरोइज, रस्किन बॉन्ड का क्या है बुक का नाम? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। किरण बेदी, फेयरलेस गवर्नेंस, याद रखिएगा फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी का। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसमें सभी सम्मिलित है। थिरू आर नागास्वामी, मरीना साल्विनी, चरणजीत सिंह। तो थिरू आर नागास्वामी पुरातत्वविद हैं, मरीना साल्विनी कथकली से रिलेटेड है, चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? कहाँ तख्ता पलट किया गया है बताइए? बुर्किना फासो में तख्ता पलट किया गया है। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? असम वैभव रतन टाटा को दिया गया है। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान 85 है, 85। आंसर सी हो गया 85, याद रखिए। 34 देखिए, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में स्थापित किया जा रहा है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। तो आंसर क्या हो गया? ए, केरल। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है, कल्याण सिंह को, सुश्री प्रभा अन्ने को, आचार्य चंदानाजी को नहीं मिला। इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। तो ये नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 37 नंबर देखिए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है किसे? तो जय भीम को और मरक्कर को। जय भीम और मरक्कर दो फिल्म है, भारतीय फिल्म है, इसे ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। जय भीम और मरक्कर, याद रखिएगा। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन किया है? तो नरेंद्र मोदी। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया किस राज्य के द्वारा? तो ये केरल के द्वारा भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू में। ठीक है। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। ठीक है। इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो एशले बार्टी, राफेल नडाल, दोनों को याद रखिए। आंसर इसका सी होगा, दोनों सही है। जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है?
किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? तो टोंगा में, टोंगा याद रखें, टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 43 देखिए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलना है, और भारत किस देश की मदद लेगा इसके लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इजराइल। भारत इजराइल के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदल लेगा, और इसके लिए योजना बनाई है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में, याद रखिए, नीदरलैंड में कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो अबाइड विद मी गांधी जी का प्रिय भजन था, और इस साल से ब्रीटिंग ट्रीटी समारोह से इसे हटाने का फैसला किया गया है। तो अबाइड विद मी, याद रखिए, किसका भजन प्रिय भजन है? महात्मा गांधी का, याद रखिएगा इसे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूएनडीपी ने यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया गया है। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो प्राजक्ता कोहली को, याद रखिए, प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर है, और इसे भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया गया है। दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? ODF प्लस किसे दिया जाता है? जो खुले में शौच मुक्त हो जाता है, उस क्षेत्र को ODF प्लस गांव घोषित किया जाता है। तो 49 का हो गया मिजोरम है, जहां ODF प्लस, मिजोरम के गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। आगे देखिए, और उस गांव का नाम क्या है? दक्षिण मोबुओग कहाँ पड़ता है? मिजोरम का एक गांव है, जिसे ODF प्लस गांव घोषित किया गया। आगे देखिए 50, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? डिजिटल ऐप का नाम क्या है जो भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल संसद, याद रखिएगा, डिजिटल संसद। तो ये सेट नंबर 5 का पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मात्र अभी हम लोग 5 से 6 मिनट में पूरे 50 का 50 क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन मोड में आ जाइए। यदि आपका वीडियो स्पीड में देख रहे हैं तो आप नॉर्मल में आ जाइए, क्योंकि मैं अब स्पीड में हो रहा हूँ। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 का। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में किसे दिया गया है? PR श्रीराजेश को। UAE जो है पहला हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट जो है हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट है, और इसे किसने लॉन्च किया? UAE ने। और दुनिया का पहला यह हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट है, बोट यानी कि नाव। मध्य प्रदेश भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन जाएगा। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2 क्षेत्र को घोषित किया गया है। 2 नया क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है?
तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, और खजड़िया पक्षी अभयारण्य जो कि गुजरात में है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा है 2021 में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग्स बना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत जीता है, जो कि वेस्टइंडीज़ में आयोजित हुआ था। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित बनी हैं। भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब चीन जीता है। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है। कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला, और उस वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव-डी। झांकी में राज की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है गणतंत्र दिवस जो 2022 के शुभ अवसर पर? तो उत्तर प्रदेश की झांकी। ठीक है। जयपुर जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाई जा रही है। जयपुर में दुनिया की तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बनाई जा रही है, याद रखिए। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश। आरिफ खान जो हैं, इसे भारत के ध्वजावाहक बनाया गया था 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, और ये एक प्रसिद्ध गायिका थी। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। मणिपुर 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी पहुंचा है मणिपुर में। होंडुरस जो है, होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उसका नाम क्या है? सियोमारा कास्त्रो। पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया था, वह खाड़ी देश का नाम क्या है? तो वह सऊदी अरब है। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में कुंजंगल पेबल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, और ये 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अवसर पर दिया गया था। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? स्थापित किया गया है लखनऊ में। पुष्पा कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी बने हैं। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। विनोदानंद झा पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मीनाक्षी लेखी इंडियन वुमेन्स अनसंग हीरोइज। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। किरण बेदी का बुक का नाम क्या है? फियरलेस गवर्नेंस। थिरु आर नागास्वामी पुरातत्वविद हैं। मरीना साल्विन कथकली संबंधित है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया बुर्किना फासो में। असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है रतन टाटा को। असम वैभव सम्मान असम सरकार के द्वारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 50वां है, 85। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जा रहा है। परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को नवाजा गया। ऑस्कर 2022 के लिए 2 फिल्म हैं
2 फिल्म को मिला है ऑस्कर 2022, जय भीम और मरक्कर को। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने की है। भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है केरल के द्वारा। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है जहां तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में जान लीजिए। इसमें पुरुष का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता और महिला का एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता है। टोंगा जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुए थी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में बनाया गया है। इजराइल के साथ भारत इजराइल से मदद ले रहा है और एक मॉडल तैयार किया है जिसमें 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदला जाएगा। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में। दुनिया के सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। बीटिंग रिट्रीट समारोह से गांधी जी का एक भजन था, प्रिय भजन था, अवॉइड विथ मी गांधी जी का प्रिय भजन था। इसे हटाने का फैसला किया गया है। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यूएनडीपी ने यूट्यूबर प्रजक्ता कोली को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। मिजोरम का एक गांव है जिसका नाम है दक्षिण मबुओग नाम का एक गांव है, जिसे राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित कर दिया गया। भारत के संसद के द्वारा एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है डिजिटल संसद। यहाँ पर पूरा रिवीजन सेट नंबर 5 का कंप्लीट होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 6।